दोस्तों, मोदी जी के जो बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए अमृत हुआ करते थे, वरदान हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ खुद उनकी पार्टी के सहयोगी यानी एनडीए के घटक दल के नेता मानने लगे हैं कि वो सारे के सारे बयान, सारे के सारे जुमले, सारे के सारे भाषण श्राप बनते जा रहे हैं। जी हां, आज एक बहुत बड़ा बयान आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया है कि मोदी जी का बड़बोलापन न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए को भी ले डूबेगा। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एनडीए के एक घटक दल ने किया है, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी की देश के एक राज्य में सरकार बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यूं तो अलग अलग जगह से अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके से मोदी जी वाहियात वादे करते हैं, जो ये व्यक्ति बयान देता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पर उतरे थे मोदी जी, तो एक नेता ने, बीजेपी के नेता ने बयान दिया, उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। खबर अब ये निकल कर आई कि उस व्यक्ति ने जैसे ही पोल खोली उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, बीजेपी का नेता सच बोलता है तो उसे पहले निकाल दिया जाता पार्टी से और उसके बाद उसे गिरफ्तार करा लिया जाता है। दूसरी तरफ भगवान श्री राम के अवतार के तौर पर जिस 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 नेता को, जिस प्रत्याशी को बनाकर लाए थे, उस व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर अब दुखड़ा रोया है। वो बात अलग है कि उसके फौरन बाद ही उसने वो ट्विटर हैंडल से अपना ट्वीट हटा दिया। अब एक एनडीए के साथी हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि मोदी जी का बड़बोलापन बीजेपी को और एनडीए को ले डूबने वाला है। पहले मैं वो बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, पहले बयान सुन लीजिए। ये प्रचार जो है अपोजिशन का, ये तो जोर में है। लोगों को ऐसा लगता है 400 पार जो बोल रहे हैं वो सिर्फ संविधान बदलने के लिए है। और कोई कर्नाटक में कोई सांसद था, कोई बीजेपी का लीडर, वो भी एक बार बोल चुका कि हम संविधान बदलेंगे। तो हालांकि मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई संविधान इतना हमारा मजबूत है कि खुद अम्बेडकर साहब भी अब नहीं बदल सकते, इतना है। मगर अब ये प्रचार जो है लोगों में हो रहा है कि ये संविधान बदलने की बात होगी, ये प्रचार हो रहा है, ये सही बात है। इसका कितना बदनाम लोगों में हो रहा है, ये तो जब बैलेट बॉक्स खुल जाएगी तो मालूम पड़ेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को? क्योंकि आप जमीन के आदमी हैं, आपको पता है कि जमीन में क्या हो रहा है। एक बात है कि जो जिस ढंग से जो है उनकी रैलीज हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है सहानुभूति जो है। तो दरअसल ये कौन है मैं बता देता हूं। ये इनका नाम है छगन भुजबल। ये छगन भुजबल हैं कौन? छगन भुजबल दरअसल एनसीपी के नेता हैं। शरद पवार की पार्टी में थे। जब तक शरद पवार की पार्टी में थे तब तक बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो मोदी हों, शाह हों, देवेंद्र फडणवीस हों, ये तमाम लोग क्या कहते थे, ये आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन जब एनसीपी दो फाड़ हुई और शरद पवार के भतीजे अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ यानी बीजेपी के साथ यानी मोदी जी के साथ आए, तो छगन भुजबल भी अजित पवार के साथ आ गए थे। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में, जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है महाराष्ट्र में, उसमें मंत्री हैं। जानते हैं इनके लिए ईडी ने कोर्ट में जाकर क्या कहा था? इनके लिए कहा था कि इनकी वाली याचिका मिल नहीं रही, इनकी वाली शिकायत नहीं मिल रही, इसलिए छगन भुजबल के खिलाफ मामला बंद कर लिया जाए। इन लोगों को भी पूरी उम्मीद थी कि एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और तोहफा तो मिलता ही है, जब जब आप अपनी पार्टी से बगावत करेंगे और बीजेपी का साथ देंगे, मोदी जी के और शाह बाबू के दरबार में माथा टेकेंगे तो आशीर्वाद मिलता है। तो इनका आशीर्वाद ये मिला कि इनके ऊपर से भ्रष्टाचार का और घोटालेबाज होने का पूरा दाग धो दिया गया है। लेकिन अब इन्हें डर सताने लगा है। डर इस बात का सताने लगा है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं मौजूदा तौर पर, उस दौर में ये सरकार 2 या 3 महीने तक ही रह पाई, यानी जब नतीजे आएंगे उसके बाद सरकार पलट सकती है। तो अब सच्चाई बयां की है। छगन भुजबल ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि भाई 400 पार के नारे ने बेड़ा कर कराया। पढ़िए पहले लुटेंस मीडिया ने क्या लिखा है। 400 पार के नारे ने हमें नुकसान किया है, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों की सहानुभूति है। सुन लीजिए, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि इधर उधर की बातें हैं। साफ साफ लफ्जों में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, यूं कहा जाए महाराष्ट्र की सरकार में जो मंत्री हैं छगन भुजबल, जिनके खिलाफ अभी मामला वापस लिया था पिछले साल दिसंबर में ईडी ने, उन्होंने साफ साफ बताया कि इंडिया गठबंधन के प्रति महाराष्ट्र के अंदर सहानुभूति है। और सुनिए ये बात कि मोदी जी के 400 पार के नारे ने ऐसा बेड़ा कर कराया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, इनके पूरे बयान को जो लिखा है वो पढ़कर मैं पहले बता देता हूं। इसमें क्या लिखा गया है, देखिए ये बयान देखिएगा कि इसको ट्वीट किया है अंकित मयंक ने। बीजेपी's biggest self goal exposed. Senior NDA leader Chhagan Bhujbal has accepted that BJP's 400+ slogan has backfired badly on ground. यानी 400 पार वाला जो नारा मोदी जी की तरफ से दिया गया था, उसने
बड़ा करारा झटका दिया है। He revealed that people are scared now that if BJP wins, it will change the constitution and their rights and reservation will be snatched. इनका ये दावा है कि भाई अगर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई तो न केवल संविधान बदल दिया जाएगा बल्कि उनके अधिकार, उनका आरक्षण सब खत्म कर दिया जाएगा। He also confessed that there is a sympathy wave for ठाकरेज एंड शरद पवार ऑन ग्राउंड, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर जिस तरीके से पार्टियां दनादन तोड़ी गई, मैं कहता हूं सीधे सीधे मोदी और शाह के इशारे पर जिस तरह से अपने विपक्षियों को कमजोर करने के लिए उनकी पार्टियां तोड़ी गई, शिवसेना, एनसीपी, इधर लोक जनशक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तोड़ी गई थी, वो तो एकजुट हो गए। ये काम अलग अलग जगह किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के साथ और शरद पवार को लेकर बहुत सहानुभूति की लहर है। Notably, Chhagan Bhujbal had declined contesting Lok Sabha few days ago, despite Modi and Shah personally requesting him. बताया गया कि हाल ही में छगन भुजबल ने मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि मोदी और शाह ने बाकायदा रिक्वेस्ट भी की थी। This show the ground reality of Maharashtra that no Godi media will talk about. Use loss loading for BJP-led NDA. यानी सोचिए जो बात अमरावती से बीजेपी के प्रत्याशी नवनीत राणा ने कही थी कि भ्रम में मत रहिएगा कि मोदी की वेव है, मोदी की लहर है, खुद मेहनत करनी होगी और जीतना होगा। वही बात अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने बता दिया है कि मोदी की लहर वहर नहीं है। ये 400 पार का नारा ना करारा झटका दे दिया है और इससे उल्टा इंडिया गठबंधन के प्रति सहानुभूति की लहर है। अब इसी से जुड़ी एक खबर और दिखाने जा रहा हूं, ये खबर देखिएगा, बहुत जरूरी। ये अरुण गोविल हैं, इनको आप पहचानते होंगे, मेरठ से वैसे इन्होंने चुनाव लड़ा। फिलहाल भारत समाचार ने जो खबर छापी पड़ी है क्योंकि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को हटा दिया। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल के ट्वीट ने सनसनी फैला दी है। आज सवेरे उन्होंने किसी का नाम लिए बिना एक्स पर यह लिखा है, जिसको लेकर मेरठ में काफी चर्चा है। जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे ज्यादा स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंखें बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। जय श्री राम। अब ये किसके लिए कह रहे हैं कि हम जो मेरठ के स्थानीय बीजेपी नेता उनके संदर्भ में है, मोदी जी के संदर्भ में, ये पता नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया उसके थोड़ी देर बाद इस ट्वीट को हटा लिया। इनके ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट नहीं दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूं कि बीजेपी के एक नेता ने, जब मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने पर उतरे थे तो आप सबको पता ही है, उस्मान गनी जो बीकानेर से अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि ये वाहियात बात है। मोदी जी ने जो कही हिंदू मुस्लिम वाली बात कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो हिंदू भाई बहनों की संपत्ति, जमीन, दुकान, जायदाद, उनका सोना चांदी सब कांग्रेस उठाकर ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए यानी मुसलमानों को दे देंगे। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जब उनसे कहा गया कि भाई, उन्होंने कह दिया ये मन की बात में सीधी सीधी बोल रहा हूं, बीजेपी तो किसी की है नहीं, बीजेपी सबकी है, ऐसे मोदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो 6 साल के लिए उन्होंने पार्टी से निकाला और अब देखिए खबर क्या है, इनको जेल भेज दिया गया। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वीडियो देखिए पहले। तो लालजी वर्मा भी है, उन्होंने लिखा सच बोलोगे तो जेल जाओगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उस्मान गनी, जिनको न्यूज चैनल पर एक बयान के बाद बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था, उन्हें आज 151 में गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर ये देखिए भाई क्या चल रहा है, जबरदस्त चीजें चल रही हैं देश के अंदर। कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा नहीं, अभी भी इनको उम्मीद लग रही है, लेकिन जो लोग जानते हैं, राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, उन्हें मालूम पड़ रहा है कि खेल खत्म हो चुका है, ज्यादा इनके भरोसे रहने वाला नहीं है। लेकिन जनता के अंदर प्रभाव डालने के लिए ये सब किया जा रहा है खोलकर कि मोदी जी का जलवा अब भी बरकरार है, लेकिन मोदी जी के पास तो आखिर क्या बचा, हिंदू मुस्लिम, वो चल नहीं पा रहा। नमस्कार।